गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वेद। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर कौन सा यात्री आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर कौन सा यात्री आया था? तो इसका राइट आंसर होगा मार्को पोलो। मार्को पोलो 1398 ईस्वी को पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो यह कहां से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? भारत का एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर समान आचार संहिता लागू है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, कंपनी के अधीन भारत में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? कंपनी के अधीन भारत में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा पटना साहिब। अगला प्रश्न है, बिहार को कहां के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार को कहां के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले से संबंधित है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के किस राज्य से और किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के सीवान जिला। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा। पाली। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई रचना कौन कौन सी है? हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। मैकियावेली। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब और कहां से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ, 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर।
अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर किस शहर का उपनाम है? डायमंड हार्बर किस शहर का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, नौका दौड़ किस त्योहार की एक खास विशेषता है? नौका दौड़ किस त्योहार की एक खास विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओणम। ओणम पर्व जो है केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10 पर पावर -9। 10 पर पावर -9 सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा निर्मित संरचना जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है, पृथ्वी पर मनुष्य ने ऐसी कौन सी चीज बनाई है जो कि अंतरिक्ष से देखने पर भी दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन की दीवार। अगला प्रश्न है, पौधे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।